मेरा नाम अनमोल है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने बीबी के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ रह रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ही मेरे पड़ोस में एक विधवा औरत और उसकी एक 18 साल की बेटी रहने के लिए आई थी। वह औरत तो खूबसूरत थी ही, उसकी बेटी गजब की खूबसूरत थी। मैं जब भी अपने घर के बालकोनी में खड़ा होता और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ती, मैं बस उसे देखता ही रहता। मेरी बीबी की उस विधवा औरत से अच्छी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह विधवा औरत और मेरी बीबी आपस में बातें करती रहती थी। एक दिन उस औरत को किसी काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपनी बेटी को मेरे घर पे रख दिया। उसकी बेटी की गोरी रंगत और चांदी से चमकता बदन देखकर मैं अपना आपा खोने लगता था। लेकिन मुझे अपनी बीबी से भी बहुत डर लगता था। वह जिस तरह चांद की तरह सुंदर थी, उसका नाम भी बहुत ही कमाल का था। कभी कभी लगता था कि ये इतनी गरीब है, लेकिन भगवान ने इसकी खूबसूरती कमाल की बनाई है। और किसी गरीब को इतनी खूबसूरती मिल जाना बहुत ही बड़ी किस्मत की बात होती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और फिर एक रात मैंने अपनी पत्नी को दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और दूध पीने के बाद मेरी पत्नी गहरी नींद में चली गई। अब मुझे पूरा मौका मिल गया था उस लड़की के पास जाने का। और फिर मैं उसके कमरे में चला गया और फिर उसके साथ अपनी रातों को रंगीन किया। आज मैंने उसे पूरी तरह से पा लिया था और अब मैं बहुत ही खुश था। किसी ने सच कहा है, खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमजोरी होती है। वह न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यहाँ तो मुझे एक खूबसूरत जवान लड़की ही मिल गई थी, और वह भी बिल्कुल किसी परी के समान। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर में काम से जाना पड़ा। उसकी बेटी का स्कूल में पेपर चल रहा था, इसलिए वह अपनी बेटी को मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई थी। उसकी 18 साल की बेटी, जिसका नाम चांदनी था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता, वह मेरे आगे पीछे घूमती, कभी मुझे पानी देती तो कभी मेरे पास बैठकर बातें करती। उसकी इस अदा ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था और मुझे उसका दीवाना बना दिया था। और यहाँ तक कि मैं अब उसे हासिल करने के लिए तरह तरह का दिमाग लगाने लगा। उसे यहाँ आए हुए भी एक दिन ही हुआ था। वह हम सबसे बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल चुकी थी। वह मुझे अंकल अंकल कहते न थकती थी, जैसे बहुत दिनों से हमारे घर पर रह रही हो। मैंने उसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था, क्योंकि मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही पागल हो गया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक न देखा था। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत ही समझदार थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। पूरे घर में मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता था। उसके आने पर मेरी बीबी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे भी किसी के साथ मिल गया था और वह दोनों मिलकर घर का काम बड़ी आसानी से कर लेती थी। लेकिन मेरी नजर तो हर समय चांदनी की खूबसूरती पर ही रहती थी। एक दिन मैं चांदनी को चाय बनाने के लिए कहा, तो वह जल्दी से उठकर किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। उस टाइम मेरी पत्नी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। मुझे अब पूरा मौका मिल चुका था। मैं भी छत से किचन में पहुंच गया और किचन में जाकर उसके एकदम करीब खड़ा हो गया। वह चाय बनाने में मगन थी और फिर चाय बनाकर जैसे ही पलटी, अपने पीछे मुझे देखकर वह हक्का बक्का रह गई। वह मुझे बोली, मैं तो चाय लेकर आ ही रही थी। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे एक बात कहने आया, चलो आओ मेरे साथ। और फिर मैं उसका हाथ पकड़ लिया, उसे लाकर सोफे पर बैठा दिया। मेरी बीबी अभी भी छत पर थी, इसलिए मेरे पास अभी उसकी खूबसूरती निहारने का पूरा समय था। मैं उसे एकटक देखने लगा और फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे कहा, आज मैं तुम्हें शाम में अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलूंगा। यह सुनकर वह खुशी से खिल उठी थी। अब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। आइसक्रीम खाने के नाम पर वो बहुत ही खुश हो गई थी और मुझे बोली कि मुझे आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद है और अब मुझे शाम का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे पता था मेरी पड़ोसन आरती बहुत ही गरीब और विधवा औरत है। वह लोग छोटे छोटे चीजों के लिए भी तरसते होंगे और इसी का मैंने फायदा उठाया था। थोड़ी देर बाद वह उठकर चली गई।
मैंने एक गहरी सांस भरी और फिर आगे का प्लानिंग करने लगा। आज चांदनी ने ग्रीन कलर का सलवार सूट पहना था, जो कि मेरी पत्नी का था, लेकिन वह उस सलवार सूट में गजब की खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी से भी कई गुना ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं तो बस चुपके चुपके उसे देखे जा रहा था। कभी कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी। इस समय मेरी बीबी खाना बनाने में बिजी थी और मैं बस चांदनी को देखने में बिजी था। एक दिन अचानक मेरी बीबी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि इसे एडमिट करना पड़ेगा। और फिर जब डॉक्टर ने मुझे कहा आज रात आपकी बीबी को यहीं पर रहना पड़ेगा, मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि आज मुझे कुछ टाइम चांदनी के साथ अकेले बिताने को मिल जाता। लेकिन अफसोस, डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने ही नहीं दिया और फिर मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बहुत ही गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर मुझे खिलाया। वह मेरे सामने बिना दुपट्टे के इधर से उधर मटक रही थी और उसे बिना दुपट्टे में इस तरह से देखकर मेरा मन अब बेकाबू सा होने लगा था। वह बार बार मेरे करीब आने लगती थी तो मैं अपना होश खोने लगता था। नाश्ता कर ही रहा था कि अचानक से उसने पूछा, क्या मैं मौसी की अलमीरा खोलकर देख सकती हूँ? मैंने उससे कहा, इससे पूछने वाली क्या बात है, वह तो तुम्हारी मौसी है, तुम आराम से अलमीरा खोल सकती हो। और फिर वह मुझे कहने लगी, ठीक है, फिर मुझे अलमीरा की चाबी दे दो। मैंने चाबी तुरंत निकाल कर उसे दे दिया। अब वह अलमीरा खोलकर मेरी पत्नी की एक एक चीज को बड़ी गौर से देखने लगी और अब वह मेरी पत्नी की एक एक सूट निकालकर मुझे कहने लगी, इस पर सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन है? मैंने नीले कलर के सूट पर हाथ रखा और कहा, यह तुम्हारी मौसी पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। यह सुनने के बाद वह सूट को उठाकर कमरे में चली गई और फिर जब वह थोड़ी देर के बाद कमरे से वापस आई तो मैं उसे बस देखता ही रह गया। वह सूट में एकदम से गजब की लग रही थी और अब अचानक ही मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, यह सूट मौसी पर ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझ पर? मैं सोच भी नहीं सकता था कि 18 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। और अब जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता मेरी फोन की घंटी बजने लगी। मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर का फोन था और उन्होंने मुझे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने को कहा था। अब मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। यह सुनते ही मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और फिर करीब 4 घंटे के बाद उसकी हालत ठीक हुई। अब शाम हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हैं। यह अब काफी ठीक है, इसकी आप घर पे अच्छे से देखभाल कीजिएगा। जब मैं पत्नी के साथ घर आया तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी को देखकर चांदनी का चेहरा मुरझा गया था। उसने अजीब सी नजरों से मेरी पत्नी की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर लेटा दिया और अब मैंने अपनी पत्नी की सेहत पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिस कारण से मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं और मेरी पत्नी बहुत समय से इस घर में रह रहे थे और वह विधवा औरत भी हम लोगों को बहुत दिनों से जान पहचान रही थी। इस गरीब विधवा औरत को मेरी पत्नी बहुत पहले से उसकी मदद करने के लिए उसे पैसे दिया करती थी, लेकिन मैं ये कह देता था कि मैं कब तक उसकी मदद करूंगा, क्योंकि उन लोगों की समस्या खत्म न होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझे कहती थी, आपके पास सब कुछ है, अगर आप उनको थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका क्या होगा। मैं एक मनमोजी आदमी था जिसे एक विधवा औरत उसके अनाथ बच्चों में कोई हमदर्दी नहीं था। और फिर एक दिन वह विधवा औरत अपने बेटी को लेकर मजबूरी में हमारे घर आ गई थी। उस समय चांदनी 14 साल की थी और उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन मैंने अपनी बीबी से उस वक्त डांट दिया कि तुमने उस गरीब को सर पर चढ़ा दिया है। उनका जब दिल चाहता है पैसे मांगने हम लोग घर चली आती है। हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा है। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने उस गरीब विधवा औरत को दे दिया। उस दिन के बाद वह विधवा औरत हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई थी और अब मुझे बहुत सुकून हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी एक दिन मुझे इस बात की क्या सजा मिलेगी। मैंने अपने हाथों से खुद अपनी कब्र खोद ली थी। चांदनी उस टाइम मात्र 14 साल की बच्ची थी और उसने मेरी सारी बातें सुनी थी और इसलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वह बहुत कम उम्र में बहुत समझदार हो गई थी क्योंकि उसके सर पे बाप का साया नहीं था। जब मैंने अपनी पत्नी को चांदनी की माँ के बारे में कड़वी बातें की थी तो चांदनी ने खुद सारी बातें सुन ली थी
और उसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था। वह मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि अब वह किसी भी सूरत में मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। और फिर जब 4 साल के बाद चांदनी की माँ किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तब उसने इस बार चांदनी को मजबूरन मेरे घर पर छोड़ गई थी। 4 साल के बाद की चांदनी अब देखने में काफी खूबसूरत हो गई थी। उसे देखने के बाद मुझे 4 साल पहले का किस्सा याद आ गया था, और जब मैंने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया तो उसे महसूस हो गया कि मेरी नजर और नीयत दोनों ठीक नहीं है। लेकिन चांदनी मुझे रोकने की बजाय अपने अदाओं से मुझे अपनी ओर खींच रही थी ताकि मैं हर हद पार कर दूं। वह बहुत ही अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान गई थी, और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया था। उस दिन जब मैं अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर पर आया, मैंने खुद अपनी पत्नी के गिलास में नींद की दवाइयां मिला दी, क्योंकि मैंने आज पूरी रात चांदनी के साथ बिताने के बारे में सोच कर रखा था। अब मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा था। नशा वाला दूध पीने के बाद मेरी पत्नी को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई और वह सो गई। उसके सोते ही मैं चांदनी कमरे में चला गया। चांदनी ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और फिर जैसे मैं उसके करीब गया, वह 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन मैं अब उसके करीब बढ़ते गया। वो अपने आप को बचाने के लिए मेरे सामने दिखावटी मिन्नतें करने लगी। वो अपने हाथ फैलाने लगी जैसे मुझसे आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, और फिर कुछ ही देर में मैंने उसे पूरी तरह से हासिल कर लिया। मैं बहुत खुश था कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। और फिर अब जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगा तो चांदी ने साइड टेबल पर रखा खड़ा मोबाइल फोन उठा के मेरी तरफ बढ़ाया, और फिर उसमें चल रहा वीडियो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने पूरी वीडियो बना ली थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। चांदनी जिस अंदाज से मुझे धक्के मार रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने हैरत से चांदनी को देखा। वह मुस्कुराकर कहने लगी, यह वीडियो इस मोबाइल पर नहीं बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में पहुंच गई है, और अगर मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती हूँ तो खुद ही उसकी मदद करूंगा। चांदनी यह सब बड़ी नफरत के साथ कह रही थी। वह मुझे कहने लगी, तुम्हें तो एक अनाथ बच्ची की मदद करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, आज तुम उसे अनाथ बच्ची को हासिल करना चाहते थे। चांदनी की बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। वह तो एक प्लानिंग के तहत मुझसे बदला लेने के लिए इस घर में आई थी। मेरे तो होश उड़ चुके थे। चांदनी कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात उसे यह करने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहने लगी, जब उसके घर पर कुछ खाने को नहीं होते थे और हम एक टाइम की रोटी को भी तरसते थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी, जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तो तुम्हें क्या करना है यह भी सुन लो। अब हर महीना मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर केस भी कर दूंगी। चांदनी की बात सुनकर मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था यह बात कभी मेरी पत्नी को भी पता चले। मैंने चांदनी से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी मदद करूंगा, लेकिन अब चांदनी ने एक और शर्त मेरे सामने रख दी थी, जिसे सुनकर मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। वह कह रही थी कि मेरा दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई थी, और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला आया। अगली सुबह चांदनी की माँ आकर उसे अपने साथ ले गई, लेकिन चांदनी जाते जाते मुझे धमकी देकर गई, आज से तुम्हें मेरा पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, और अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने अपने फ्लैट को मेरे नाम पर नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस पूरे कुकर्म को तुम्हारी पत्नी के सामने लाकर रख दूंगी। और अब मैं पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। फिर मैंने कुछ दिनों में ही अपना दूसरा फ्लैट चांदी के नाम कर दिया। जिस लड़के को मैं बहुत ही सीधा साधा मासूम शरीफ और अनाथ समझता था, वह तो बहुत ही चालाक निकली थी। जब इस जमाने में मौजूद हम जैसे लोग चांदनी जैसी अनाथ गरीब बच्चों के सहारा नहीं देते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं, तो वह खुद ब खुद ऐसी बन जाती है। यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द ही उसको तवायफ बना देते हैं। चांदनी भी मुझसे बदला लेने के लिए अपना खुद का इस्तेमाल कर बैठी थी, लेकिन इस समय उस मासूम लड़की की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची और खुद को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्चे को 2 टाइम की रोटी देने के लिए भी कतराता था, और अपने मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्चा खुद उठा रहा हूँ। न जाने चांदनी जैसी कितनी लड़कियों को 2 टाइम की रोटी के लिए इस्तेमाल कर बैठती है। मैं चांदनी के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया था, और अब मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था।
मैंने कई दफा भगवान से अपने पापों की माफी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं चांदनी को देखते अपनी नजरें झुका लेता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरे काबिल नहीं थी, जिसे मैंने अपने हवस का शिकार बनाया। मेरी बस एक ही विनती है, कभी भी कोई आदमी इस तरह लाचार और मजबूर बच्चों का इस्तेमाल ना करे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।